अजय नंदाज केमिस्ट्री वर्ल्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड्स की। हम बात करेंगे पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की, और हम बात करेंगे डाइपोल मोमेंट की। पहले बात करते हैं पोलर और नॉन पोलर बॉन्ड्स क्या होती हैं। जरा आप एक आयनिक बॉन्ड के बारे में सोचें। आयनिक बॉन्ड, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, इट बिकम्स Na पॉजिटिव। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, इट बिकम्स Cl नेगेटिव। दोनों ऑपोजिट चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुई, एंड दिस बॉन्ड इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। इस बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। ऐसे में सोडियम के पास एक पॉजिटिव पोल है, क्लोरीन इज द नेगेटिवली चार्ज, इज द नेगेटिव पोल। ऐसी बॉन्ड जहां पे दो ऑपोजिटली चार्ज्ड पोल क्रिएट हो जाएं, दैट इज कॉल्ड ए पोलर बॉन्ड, जिसमें दो ऑपोजिटली चार्ज्ड पोल क्रिएट हो जाएं। चलिए मैं एक कोवेलेंट बॉन्ड की बात करता हूं। लेट मी टॉक अबाउट ए कोवेलेंट बॉन्ड। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन गया। अब ना इसके पास कोई पॉजिटिव पोल, ना दूसरे के पास नेगेटिव पोल। दिस बॉन्ड इज परफेक्टली नॉन पोलर। लेट अस टॉक अबाउट HCl। अब HCl में क्या हुआ? हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। हाइड्रोजन के 2 पूरे, क्लोरीन के 8 पूरे। ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये रहना चाहिए दोनों के सेंटर में। इट शुड रिमेन इन द मिडल ऑफ द टू, बिकॉज दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है। पर हमने एक वर्ड पढ़ा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कुछ एटम्स की टेंडेंसी होती है कि वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके बनाया था, इस पेयर को क्लोरीन अपनी तरफ खींच लेगा, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अब क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इट विल एक्वायर स्लाइट नेगेटिव चार्ज। हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन थोड़ा दूर चला गया तो इट विल एक्वायर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज। ये जो थोड़ा सा पॉजिटिव और थोड़ा सा नेगेटिव होता है, अब ये नहीं होता ना कि ये अगर बड़ा प्लस लगाया तो बड़ा पॉजिटिव, छोटा लगाया तो छोटा पॉजिटिव, बड़ा माइनस लगाया तो बड़ा नेगेटिव, छोटा माइनस लगाया तो छोटा नेगेटिव। ऐसा नहीं होता। पॉजिटिव इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव इज नेगेटिव। वो छोटा लगाए बड़ा लगाए। तो हम थोड़ा सा पॉजिटिव और थोड़ा सा नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव जिसको कहेंगे, उसके लिए यूज द वर्ड डेल्टा। डेल्टा पॉजिटिव मींस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का मतलब हो कि पूरा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने लूज नहीं किया है, वो थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है टुवर्ड्स क्लोरीन। तो हाइड्रोजन एक्वायर्स स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन एक्वायर्स स्लाइट नेगेटिव चार्ज, एंड 2 ऑपोजिट पोल्स आर क्रिएटेड। 2 ऑपोजिट पोल बन गए। अब जब 2 ऑपोजिट पोल बन गए तो द बॉन्ड इज पोलर। द बॉन्ड इज पोलर हियर। Cl2 की बात कर लीजिए आप लोग। दोनों के पास क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, दूसरे के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया और ये बन गया। अब दोनों तरफ बिकॉज क्लोरीन अटैच्ड है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है तो नो पॉजिटिव नो नेगेटिव पोल, सो द बॉन्ड इज परफेक्टली नॉन पोलर। जिसमें कोई पोल नहीं बना, दैट इज नॉन पोलर। आप एक और बॉन्ड की बात कर लीजिए, HF। फ्लोरीन हमें पता है पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। पॉलिंग स्केल पे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है, हाइड्रोजन की 2.1 है। तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा, इट विल एक्वायर स्लाइट नेगेटिव चार्ज। हाइड्रोजन विल एक्वायर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज। द बॉन्ड बिकम्स पोलर। तो पोलर बॉन्ड क्या हुई? ऐसी बॉन्ड जहां पे देयर इज चार्ज सेपरेशन ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और नॉन पोलर बॉन्ड क्या हुई?
जहां पे देयर इज नो चार्ज सेपरेशन। अब कई बार बॉन्ड पोलर होती है पर मॉलिक्यूल पोलर नहीं होता, हम उन केसेस की भी बात करेंगे। फिलहाल हमें सिर्फ बॉन्ड्स की पोलैरिटी को समझना है कि बॉन्ड कब पोलर होगी। जब दो चार्ज एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग हैं, दे एक्वायर डिफरेंट चार्जेस, poles are created, the bond becomes polar. Polar covalent bond. When two atoms having different electronegativities are linked through covalent bond, the shared pair shifts towards more electronegative element, and atoms acquire slight charges. Such a bond is called polar covalent bond. For example, HCl, HF, etc. इसको पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। अब नॉन पोलर कब होगी? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कब होगी? अब मान लीजिए मैंने कहा कि दोनों एटम सेम हैं, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, देयर इज नो चार्ज सेपरेशन, कोई पॉजिटिव पोल नहीं बना, कोई नेगेटिव पोल नहीं बना, किसी एटम ने कोई चार्ज एक्वायर नहीं किया, तो ऐसी बॉन्ड को क्या बोलेंगे? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो क्या होगा? व्हेन two atoms having a similar electronegativities are attached to each other through covalent bond, there is no charge separation. Such a bond is called, क्या बोलते हैं ऐसी बॉन्ड को? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल Cl, Cl, H, H, etc.
बच्चों ध्यान रखें, whenever two different atoms are attached, whenever two different atoms are attached, there is always polarity in bond. जब भी दो अलग अलग एटम्स आपस में अटैच होंगे, जैसे मान लीजिए ये कार्बन और क्लोरीन है, जब भी दो अलग अलग एटम अटैच होंगे तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होगा तो एक के पास थोड़ा सा नेगेटिव, दूसरे के पास थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आएगा, एंड द बॉन्ड बिकम्स पोलर। तो हमेशा बॉन्ड पोलर होगी ही होगी। अब कौन सी बॉन्ड कितनी पोलर है इसका पता कैसे लगाते हैं? पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड को मापने के लिए जो पैरामीटर है, दैट पैरामीटर इज डाइपोल मोमेंट। उसको डाइपोल मोमेंट बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं, द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, the product of charge and distance between the charges is called डाइपोल मोमेंट। ध्यान ये रखें कि सिर्फ चार्ज की जब हम बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मीन्स वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, कितना है सिर्फ उतनी बात कर रहे हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई म्यू। डाइपोल मोमेंट को हम लोग म्यू से लिखते हैं। मैथमेटिकली म्यू इज इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस। यूनिट्स ऑफ डाइपोल मोमेंट आर डिबाई। अब जरा डाइपोल मोमेंट देखते हैं कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। लेट अस सी द मॉलिक्यूल HCl। अब हम लोग इनमें डाइपोल मोमेंट रिप्रेजेंट करने का हमारा तरीका है, ये HCl है, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ को हम लोग एरो लगाते हैं। सो दिस मॉलिक्यूल हैज अ नेट डाइपोल, इसका नेट डाइपोल मोमेंट होगा HF, इसका भी नेट डाइपोल मोमेंट होगा। तो ऐसे जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर पोलर मॉलिक्यूल्स, दीज मॉलिक्यूल्स आर पोलर मॉलिक्यूल्स। अब जरा मैं बात करता हूं, मान लीजिए हम बात करते हैं एक मॉलिक्यूल की BCl3। अब BCl3 की हमें पता है ज्योमेट्री कैसी है, इट इज ट्राइगोनल प्लेनर, ये है। अब यहां क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये बॉन्ड पोलर है, इसका डाइपोल मोमेंट इज म्यू मान लीजिए। ये बॉन्ड भी पोलर है बी से क्लोरीन की तरफ को, इसका भी डाइपोल मोमेंट म्यू मान लेता हूं मैं। ये बॉन्ड भी पोलर है, इसका भी डाइपोल मोमेंट मान लीजिए म्यू है। अब जो तीनों का रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट है, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट दैट विल बी जीरो, क्योंकि आप देखें ये है
इस पर एक फोर्स इधर को लग रही है, एक फोर्स इधर को लग रही है, एक फोर्स इधर को लग रही है, तीनों फोर्सेस 120 डिग्री के एंगल पे लग रही है और तीनों फोर्सेस बराबर हैं, तीनों के डाइपोल मोमेंट बराबर है। तो ऐसे केस में ये जो ऑब्जेक्ट है ये बिल्कुल मूव नहीं करेगा। अगर आप इधर से खींचेंगे, इधर से खींचेंगे, इधर से खींचेंगे तो ये बिल्कुल मूव नहीं करेगा। इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो होगी। सो द नेट डाइपोल मोमेंट इन दिस केस इज जीरो। जरा ऐसे ही एक मैं और एग्जांपल लेता हूं, NH3। NH3 की ज्योमेट्री आप याद करें, हमने पढ़ी थी। इसके पास एक लोन पेयर था एंड इट वाज हैविंग पिरामिडल ज्योमेट्री। ये H था, ये H था। डाइपोल मोमेंट कम इलेक्ट्रोनेगेटिव से ज्यादा की तरफ लगाते हैं, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और यहां टुवर्ड्स द लोन पेयर, एटम से लोन पेयर की तरफ को। अब अगर आप यहां देखेंगे NH3 में, तो ये डाइपोल मोमेंट इधर को है, ये फोर्स इधर को लग रही है, ये फोर्स इधर को लग रही है, ये फोर्स इधर को लग रही है। सो द नेट फोर्स इज ऑन दिस साइड, तो इट विल हैव नेट डाइपोल मोमेंट, इट विल हैव नेट वैल्यू, कुछ ना कुछ वैल्यू इसकी होगी। तो NH3 मॉलिक्यूल हैज नेट डाइपोल मोमेंट, whereas BCl3 does not have, या BH3 does not have। BH3 का नेट डाइपोल मोमेंट नहीं होगा। तो मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट होना या नहीं होना इस बात पे भी डिपेंड करता है कि क्या उसके पास लोन पेयर है, उसकी ज्योमेट्री सिमेट्रिकल है या नहीं है। अब जैसे CH4 की बात कर लीजिए, ये रहा कार्बन, इट इज अटैच टू 4 हाइड्रोजन एटम्स। अब मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल, अब मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है तो इसका नेट डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा, नेट डाइपोल मोमेंट जीरो। पर अगर आप इसमें एक क्लोरीन लगा लीजिए, आप एक क्लोरीन लगा लीजिए, नो इट विल हैव डाइपोल मोमेंट। अब इसका नेट डाइपोल मोमेंट होगा क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये मॉलिक्यूल अब सिमेट्रिकल नहीं रहा, चारों हाइड्रोजन नहीं रहे। लेकिन अगर आप CCl4 क्या दीजिए तो क्या हुआ, द मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल, नेट डाइपोल मोमेंट इज जीरो। तो ऐसे केस में नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होगा। BH3 has zero dipole moment, whereas NH3 has a net dipole moment। Why? ऐसा क्यों है, क्यों ऐसा? BH3 has a trigonal planar geometry। There is no lone pair on central atom, hence due to symmetry it has no dipole moment। On the other hand, NH3 की ज्योमेट्री कैसी थी, हैज पिरामिडल ज्योमेट्री,
there is a lone pair on nitrogen atom, and it has a net dipole moment. BH3 में हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी सी ज्यादा है, इट इज स्लाइटली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बोरोन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉलिंग स्केल पे 2 है और हाइड्रोजन की 2.1 है। तो इस तरह से नेट डाइपोल मोमेंट इज 0। जबकि NH3 के केस में देयर इज अ लोन पेयर, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो हाइड्रोजन टू नाइट्रोजन, it is hydrogen to nitrogen, it is hydrogen to nitrogen, and it is like this. So it has net dipole moment, इसके पास net value होगी। Rest we will take up tomorrow. Thank you very much.